क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा टैलेंटेड एक खिलाड़ी थे जो एज अ क्रिकेटर भले ही सचिन जितने महान ना हो, लेकिन टैलेंट के मामले में वो सचिन तेंदुलकर से भी आगे थे। स्वागत है आपको बॉल टू बॉल में, जहां हम बताते हैं आपको एक क्रिकेटर के पहले मैच से लेकर के उसके आखिरी मैच तक के दिलचस्प सफर के बारे में। आज जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो है भारत के 90s के दशक के बल्लेबाज विनोद कांबली, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। विनोद का जन्म 18 जनवरी 1972 में मुंबई में हुआ था। बचपन से ही विनोद का सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलें। इसके लिए उन्होंने कोच रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू करी थी। सचिन तेंदुलकर भी इसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे। क्रिकेट में कांबली की मेहनत लगातार जारी थी और फिर वो दिन आया जब सभी सिलेक्टर्स की नजर उन पर पड़ी। हम बात कर रहे हैं उनके और सचिन तेंदुलकर के बीच हुई 664 रन की नाबाद पार्टनरशिप के बारे में, जिसके बारे में तो आज हर क्रिकेट फैन जानता ही है। इस मैच में कांबली ने 349 रन और सचिन ने 326 रन की शानदार पारी खेली थी। पर जो बात लोग नहीं जानते हैं वो है कि इस मैच में कांबली ने दूसरी इनिंग में 37 रन दे करके 6 विकेट भी लिए थे और शायद यही कारण था कि कोच रमाकांत आचरेकर सचिन से ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली को मानते थे। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के चलते कांबली को 18 अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला, पर इस मैच में उनकी बैटिंग नहीं आई। ओडीआईज में अच्छे परफॉर्मेंस के चलते कांबली को 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका भी मिला। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिर्फ 21 साल 32 दिन की उम्र में 224 रन की पारी खेलकर उन्होंने इतिहास रच दिया और वो बन गए इंडिया के यंगेस्ट टेस्ट डबल सेंचुरियन। उन्होंने सिर्फ 14 मैचेस में 1000 टेस्ट रन पूरे करे और वो टेस्ट मैच में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बैट्समैन भी बन गए थे। लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के चलते कांबली को 1996 के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। इस टूर्नामेंट में भारत काफी अच्छा खेल रही थी, पर श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल्स में कुछ ऐसा हुआ कि आज भी कई क्रिकेट फैंस उसे भूल नहीं पाए हैं। 252 रन का पीछा करते हुए भारत के 120 रनों पर 8 विकेट गिर चुके थे। क्रीज पर विनोद कांबली और अनिल कुंबले बैटिंग कर रहे थे। ऐसे में फैंस को लगा कि भारतीय टीम अब हार ही चुकी है और फैंस ने स्टैंड में आग लगा दी। प्लेयर्स को जल्द ग्राउंड से ले जाया गया और श्रीलंका को इस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन ग्राउंड से जाते वक्त विनोद कांबली की आंखों में आंसू थे। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कांबली कहते हैं, मैं उस दिन इसलिए रोया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने देश के लिए कुछ अच्छा करने का मौका गवा दिया था। सचिन के आउट होने के बाद हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया और मैं एक साइड से खेल रहा था और अगर किसी ने मेरा साथ दिया होता तो वो मैच हम जरूर जीत जाते। इसके बाद कांबली के करियर में उतार चढ़ाव आने लगे। ऐसी बातें सामने आई कि उनकी टीम के कैप्टन और बाकी टीममेट्स में बनती नहीं है। कई न्यूज चैनल्स कहने लगे कि एकदम से मिली पॉपुलैरिटी और स्टारडम को कांबली संभाल नहीं पाए। इसके बाद कांबली टीम से कई बार बाहर हुए और उन्होंने टीम में 9 बार वापसी करने की कोशिश करी, पर वो टीम में अपनी जगह पक्की करने में हर बार नाकामयाब रहे। जब एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर से विनोद कांबली के बारे में पूछा गया तो सचिन कहते हैं, मेरा और विनोद का लाइफस्टाइल और हमारा स्वभाव काफी अलग है और हमारे सिचुएशन से डील करने का तरीका भी अलग है। सचिन आगे कहते हैं कि मेरे परिवार की नजर हमेशा मुझ पर रही और इस बात ने मुझे हमेशा जमीन से जुड़े रखा। मैं विनोद के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। सचिन की बातें ये बताती हैं कि आखिर क्यों कांबली इतने टैलेंटेड होने के बाद भी टीम में जगह नहीं बना पाए और शायद उनकी लाइफस्टाइल ही उनके करियर का खत्म होने का रीजन बन चुकी थी। क्रिकेट के बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज भी करे और फिल्मों में भी काम किया। कांबली ने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कांबली ने एक रियलिटी शो में भी ये कहा था कि सचिन ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने कांबली का नाम अपनी रिटायरमेंट स्पीच में नहीं लिया, जिससे वो काफी दुखी थे। इतना ही नहीं, कांबली कई इंटरव्यूज में भी कहते हैं कि उनके साथ सिलेक्टर्स द्वारा भेदभाव किया गया, जिसकी वजह से उनका करियर खत्म हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, पर 1996 के वर्ल्ड कप में कांबली की आंखों में आंसू ये बयां जरूर करते हैं कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और बॉल टू बॉल देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।